गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 6 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही कुछ इस वीडियो में स्टैटिक जीके का भी प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। और वीडियो के अंत में हम 2 क्विज देखेंगे। ठीक है। और उसमें हम शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। और इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आप उत्तर चाहो तो आप खुद दे सकते हो। ठीक है। वरना हम तो उत्तर उसका बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अपने वीडियो की शुरुआत हम जैसे डेली करते हैं कोटेशन से। तो आज का कोटेशन ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कि आपके सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने होंगे। ठीक है। यानी कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बड़े सपने पहले देखना शुरू तो करो। ठीक है। बहुत लोग सपने देखते ही नहीं हैं, वो डर जाते हैं पहले ही। ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ होता है, आपको कहीं भी अगर पहुंचना है ऊंचाई पे, तो सबसे पहले आप आपका विजन, ठीक है, विजन कैसा है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो विजन जितना ज़्यादा हाई होगा, आप उतने ही पोटेंशियल से आप उस काम को करोगे। ठीक है। तो इसलिए हमेशा गोल हाई ही सेट करो। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, चर्चा में रहा भोज आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? ठीक है। भोज आर्द्रभूमि, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर है सी। ठीक है। मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश में, ठीक है, बहुत सारा नेशनल पार्क वगैरह है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए घाटी गांव वाइल्ड लाइफ। ठीक है। कूनो, ठीक है, गांधी सागर, सरदारपुर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये सतपुड़ा, ठीक है, पेंच टाइगर, ठीक है, कान्हा, ठीक है, संजय, ठीक है, बांधवगढ़, ठीक है, और पन्ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है मध्य प्रदेश का। ठीक है। जितना जितना मैंने ये गोल गोल सर्कल लगाया है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये सब मध्य प्रदेश में है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी नई राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है? ठीक है। हाई स्पीड रोड कॉरिडोर, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है डी, 8। टोटल 8। ठीक है। बस आपको ये नहीं याद रखना है कि कहाँ कहाँ कैसे, ये नहीं। ठीक है। बस नंबर आपको पता होना चाहिए। टोटल 8। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में नोवाक जोकोविच, ठीक है, नाम याद रहे, नोवाक जोकोविच, और ये कौन है? ये टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने टेनिस में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ठीक है। एग्जाम में आप हमेशा ये ध्यान देते हो कि कौन जीता है, कौन सा मेडल जीता है, किस गेम से जीता है, बट ये भी क्वेश्चन टफ बन करके आ जाते हैं एग्जाम में कि वो किस देश से संबंधित है वो। ठीक है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। ठीक है। तो ये है डी, सर्बिया के। ठीक है। सर्बिया। ओके। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा बी रेडी सूचकांक कौन जारी करता है? ठीक है। तो कौन सा है ये आपके सामने ऑप्शन है। सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा? सही है विश्व बैंक। ठीक है। बी रेडी सूचकांक। ठीक है। ये यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि ये है आईएमएफ। ठीक है ना। तो ये भी कुछ रिपोर्ट जारी करता है। कौन सा? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है। तो आईएमएफ द्वारा वो पास होता है। ठीक है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है। एक ये, और दूसरा रिपोर्ट कौन सा ये पेश करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है। ये 2 रिपोर्ट आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा पेश की जाती है। ठीक है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट और वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट। ठीक है। उसके बाद ये ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ठीक है। तो एग्जाम में अगर कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आ जाए तो समझ जाइए कि वो WHO निकाला है। ठीक है। उसके बाद ये है यूनेस्को।
यूनेस्को ने अभी हाल ही में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है महासागर स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, तो मैंने इसका बता दिया। इसका तो आपने देख ही लिया, विश्व बैंक का। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मैंने बता दिया। कोई भी स्वास्थ्य हो, यूनेस्को का अभी हाल ही में निकला है कौन सा रिपोर्ट? महासागर स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा में किस देश ने, ठीक है, किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, वहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा देश है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है सी, तुर्की। ठीक है, अब इस ऑप्शन में पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान की राजधानी देख लेते हैं। राजधानी क्या है इसका? है इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद। ठीक है, और इसकी मुद्रा क्या है? ठीक है, तो वो है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, उसी तरह चीन का देख लेते हैं। चीन की राजधानी कहाँ पे है? वो है बीजिंग। ठीक है, और इसका मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा है चीनी युआन, युआन। ठीक है, ऐसे ही तुर्की। ठीक है, तुर्की की राजधानी क्या है? वो है अंकारा। ठीक है, और मुद्रा क्या है यहाँ पे? मुद्रा है तुर्की लीरा। ठीक है, राजधानी और ये नीचे मुद्रा। ऐसे ही ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की है राजधानी तेहरान। ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा है तोमान। याद रहे दोस्तों, ये अभी चेंज हुआ है। ठीक है, पहले यहाँ पे रियाल था ईरान की मुद्रा, अब हो गया है तोमान। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा आदि चुनचुनगिरी। ठीक है, आदि चुनचुनगिरी मोर अभ्यारण्य किस राज्य में है? ठीक है, तो आपको इसका उत्तर बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? सही ऑप्शन है ये बी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है ये। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में भी कुछ फेमस वो जो है नेशनल पार्क है, उसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए इसमें है जिम कार्बेट। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, उत्तराखंड में जिम कार्बेट है। और एक और कौन सा है? एक और है गोविंद, गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, एक और कौन है? एक है नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, नंदा देवी। और सबसे फेमस राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजा जी, ये सब कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। ठीक है, कर्नाटक में आपने ये देख लिया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे केरल। ठीक है, केरल में भी फेमस फेमस कौन सा है? एक है पेरियार। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क। उसके बाद एक क्या है? साइलेंट वैली। ठीक है, ये आपने सुना होगा साइलेंट वैली। ठीक है, और एक है वायनाड। ठीक है, तो केरल में ये तीन फेमस है नेशनल पार्क, पेरियार, साइलेंट और वायनाड। ठीक है, उसके बाद ये देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु में मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? वो है अन्नामलाई। ठीक है, एक है अन्नामलाई और एक है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। ठीक है, तो ये सब नेशनल पार्क है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थे सभी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कौन सा है? हाल ही में चर्चा में रहा चुलानूर पंछी अभ्यारण्य। ठीक है, चुलानूर पंछी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका सी, केरल। ठीक है, इसमें हमने बाकी राज्यों के फेमस इंपॉर्टेंट पीछे भी मतलब प्रश्न में देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को SA20 यानी कि साउथ अफ्रीका का T20 लीग का एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, किस क्रिकेटर को? तो ऑप्शन है ये आपके सामने। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से? सही ऑप्शन है डी, दिनेश कार्तिक को। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये किस देश की PM थी? ठीक है, अभी बहुत न्यूज़ में था ये। ठीक है, इस्तीफा देकर के ये अपने देश में आ गई थी ये। ठीक है,
तो ये कौन से देश की पीएम है ये? ठीक है, तो सही उत्तर है सी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी ग्राहम थोर्प, ठीक है, ग्राहम थोर्प का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? ठीक है, ग्राहम थोर्प ये है क्रिकेट से। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, कौन से देश से है? ये है इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए ये थे हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आज के। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने स्टैटिक जीके पे। ठीक है, जो कि यहाँ से शुरू होगा जीके। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ठीक है, राज तरंगिणी, ये बहुत ये आता है एग्जामों में ये। ठीक है, तो इसके हैं लेखक कल्हड़ जी। ठीक है, कल्हड़ जी। ठीक है, तो इसके जो पुस्तक है ये जो है कश्मीर के, ठीक है, कश्मीर के इतिहास के बारे में है, कश्मीर के इतिहास के बारे में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ठीक है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है, मतलब इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, जितनी भी पंचवर्षीय योजना आई है हमारे भारत में 1951 से, उसमें कौन सा जो योजना है वो उसे पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है? ठीक है, तो ये है सेकंड नंबर की। ठीक है, जो कि हमारी थी 1956 से 1961 तक। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उद्योग जो है वो कौन सी पंचवर्षीय मतलब योजना का सबसे मेन मुद्दा था? उद्योग। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री, तो वो भी सेकंड में ही है वो। ठीक है, ठीक है, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को डेवलप करना है, ये योजना सेकंड योजना में बनी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि आरबीआई की स्थापना पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हुई थी 1935 में। 1935 का जो अधिनियम आया था, जो अंग्रेजों ने लाया था, उसी में ये डिसाइड हुआ था कि आरबीआई की स्थापना होगी। ठीक है, तो 1935 में। अगला क्या है? अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, जब संविधान सभा बना था तो उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर को। ठीक है, और 1946 में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। तो जब ये संविधान सभा बनी थी तो उसमें जो समिति बनी थी सब, उसमें संचालन समिति, संचालन समिति बनी थी। तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में चल के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, और उसी में एक बनी थी प्रारूप समिति। ठीक है, तो इसका तो बहुत आसान सा उत्तर है, वो थे अपने डॉक्टर अंबेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर जी। ठीक है, अगला, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठीक है, अस्थायी सदस्य, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, ये अस्थायी थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अब आगे। जो हमारा ये सीरीज है, आ देखिए जरा किसमें कितना है दम, जिसमें हम हमेशा डेली 2 क्वेश्चन देते हैं एज ए क्विज। तो उसमें हम पहले कल के उत्तर यानी कि 5 अगस्त का जो उत्तर है उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, और दूसरा दूसरा क्या था? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी। ठीक है, चलिए
अब ये तो हो गया कल का। अब आज का देखिए। अब आज के जो क्विज है उस पर हम अब नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो स्टैटिक जीके है, ठीक है, वो कवर करेंगे, जिसमें हम शुरू किए हैं अपना शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। तो उसमें हम आज का पहला क्वेश्चन ये देखेंगे कि कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि हमारे देश में टोटल 8 जो है नृत्य हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो उसको हम कवर करेंगे एक दो वीडियो में, ठीक ठीक है। तो उसमें ये पहला आ गया कथक के बारे में, ठीक है। आपके सामने ये ऑप्शन है, आप इसका उत्तर अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लीजिए, लिखिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसी से रिलेटेड दूसरा क्विज है, क्षत्रिय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये आपका इसका ऑप्शन सामने है। तो इन दोनों का अगर उत्तर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी अगले दिन हम इसका उत्तर आपको बताएंगे और हम डिटेल में बाकी जो ये राज्य हैं, ठीक है, उनके भी क्या क्या नृत्य हैं वो हम बताएंगे आपको, जैसे बाकी ये राज्य जो हैं और ये, ठीक है। चलिए ये आपका एज ए होमवर्क है, कमेंट करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम आपको अब अलविदा बोलते हैं, मिलेंगे आपको कल अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जो हमें मोटिवेट करेगा। पॉजिटिव करेंगे तो मोटिवेट करेगा, नेगेटिव करेंगे तो हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसते हुए सारी परेशानियां समाप्त की जा सकती हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक